फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यानी कि आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, संसार में भटक रहे हैं, दोस्तों के पास मदद की उम्मीद से जा रहे हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन करिए लेकिन कोई भी फायदा अब तक नहीं मिला, कोई सहायता नहीं प्राप्त हो पाई, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है इससे बाहर निकल पाने का। परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में एक रास्ता देने जा रहा है, उसके वचन से सीखिए। मत्ती 6:33 कहता है, परमेश्वर की राज की खोज सबसे पहले करो, उसके धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी। ये जो बाकी वस्तुएं हैं उन्हीं में ये फाइनेंसेस हैं, ग्रोथ है, सक्सेस है, सफलताएं मिल रही हैं, अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले परमेश्वर के राज की खोज करना बड़ा जरूरी है। क्यों? परमेश्वर के सामर्थ्य को जानना जरूरी है। परमेश्वर कितना सामर्थ्य, उसके पास सारी चीजें हैं, वो सब कुछ दे सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है कि पहले परमेश्वर के पास आ जाओ। नीति वचन 18:21 कहता है, मनुष्य के पास उसके जबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है, जो उसको इस्तेमाल करना सीख जाएगा वो उसके फल को खाएगा। यानी कि आप अपने इस जबान को कंट्रोल करना सीखिए, क्या कहना है ये सीखिए, परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से कहना है ये सीखिए, तो आप अपने होठों के प्रतिफल को खाएंगे। यशाया 45:3 कहता है, परमेश्वर इस समय बता रहा है इस बात को कि मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में दबा हुआ और अंधेरे में रखा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर एक बड़ी बात यहां पर कह रहा है, लेकिन उससे पहले इस बात को प्राप्त करिए। जब समस्याएं आ रही हैं ऐसी फाइनेंसेस की, यानी कि कमी घटी आ रही, तंगी आ रही है आर्थिक रूप से, क्या कर रहे हैं उस समय? बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इंसानी स्वभाव है। जब दिक्कतें आना शुरू होती हैं तो जानते हैं कैसी बातें मुंह से निकलती हैं, मेरा जीवन बहुत बेकार हो गया है, मेरा बिजनेस नहीं लग रहा है अब ठीक हो पाएगा, लग रहा है अब जॉब नहीं मिल पाएगी, लग रहा है अब मेरी किस्मत ही खराब है और ऐसा कुछ भी अच्छा मेरे साथ नहीं होने जा रहा है। ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं। देखिए वचन क्या कहता है, नीति वचन 6 और उसके 2 में लिखा हुआ है, तू अपनी बातों की चाल में फंसा। क्या करें? परमेश्वर के पास जब गए हैं और उसका सामर्थ हम पर उतर रहा है तो कौन सी बातें करें? जानते हैं कौन सी बात? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। ध्यान दीजिए आप क्या कहते हैं। परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है, जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किस बात से है? आत्मिक बंधन नहीं होंगे, सांसारिक बंधन नहीं होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी टूट जाएंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो दूर हो जाएगी। लेकिन कहां पर? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके राज्य की खोज करते हुए, उसके धार्मिकता की खोज करते हुए। परमेश्वर के वचन में ही ठहरिए, वहीं सारी सामर्थ है। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।